नमस्कार दोस्तों, टैक्स अपडेट में आपका स्वागत है। 23 अप्रैल 2024 को सीबीडीटी ने एक सर्कुलर निकाला, जिस सर्कुलर के द्वारा उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि उस केसेस को जहां डिडक्टर कलेक्टर टीडीएस और टीसीएस नॉर्मल रेट पे काट रहे थे, लेकिन वो चूंकि नॉन लिंकेज ऑफ द आधार विद द पैन के कारण, पैन इनऑपरेटिव होने के कारण डबल रेट से उनको टीडीएस और टीसीएस काटना था। तो इस पर सर्कुलर इशू करते हुए सीबीडीटी ने 23 अप्रैल को बताया कि टीडीएस डिडक्टर और कलेक्टर जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं समझा जाएगा या शॉर्ट डिडक्शन उसका नहीं समझा जाएगा अगर टैक्स डिडक्टेड नॉर्मल रेट पर अगर किया है उन्होंने 31 मार्च 2024 तक के ट्रांजैक्शन को। अगर वह जो उसका डिडक्टी का और कलेक्टिव का पैन जो है अगर लिंक्ड हो गया है आधार से और ऑपरेटिव हो गया है 31 मई 2024, तो याद रखिएगा 31 मई 2024 तक अगर पैन ऑपरेटिव हो गया है आधार लिंक के बाद, तो उस केस में अगर नॉर्मल रेट से टीडीएस और टीसीएस काटा है डिडक्टर कलेक्टर ने, तो वो कंसीडर किया जाएगा कि वो वेल एंड गुड है और शॉर्ट डिडक्शन के लिए उसको वो लायबल नहीं होगा। तो ये सर्कुलर बड़ा ही हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत से लोगों का पता ही नहीं चला कि तो उनका पैन इन ऑपरेटिव है और उस केस में उन्होंने टैक्स नॉर्मल रेट से काट दिया है, लेकिन चूंकि पैन इन ऑपरेटिव था तो इस वजह से उनको डबल रेट से काटना था। तो उस केस में उनको शॉर्ट डिडक्शन के नोटिस आ रहे थे। तो यहाँ पर ये क्लेरिफाई किया गया है कि अगर उनका पैन ऑपरेटिव हो जाएगा 31 मई 2024 तक, तो उसके केस में लायबिलिटी नहीं आएगी। तो कहा जाता है कि नो लायबिलिटी ऑन द डिडक्टर कलेक्टर टू कलेक्ट द टैक्स अंडर सेक्शन 206AA 206CC at the double the rate because of PAN being inoperative due to non-linkage of PAN with Aadhaar, and hence such deductor will not be required to pay the differences. Recently, many notices have been issued to the deductor for shortfall in the tax deducted since PAN of deductive was found to be inoperative. You may check the circular for this in this regard. Thank you so much for watching this update.